बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल मार्केटिंग से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज काफ़ी अरसे बाद हम डिस्कशन करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हैं जो मुसलसल एक ही सवाल पूछते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान की जो मार्केट है वो डे बाय डे जो है वो कोलैप्स क्यों कर रही है, मार्केट में रेट्स नीचे क्यों हैं और क्या वजह है कि सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बावजूद भी अपने रेट्स जो हैं उनको स्टेबल नहीं कर सकी और डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो मज़ीद पेचीदा होती जा रही हैं क्लाइंट्स के लिए। तो इसके पीछे लोगों के सवाल हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है? आप अपनी तरफ से हमें कोई तसल्ली बताएँ कि कब तक जो है वो मार्केट बेहतर हो सकती है? अच्छा, मेरे नज़दीक मार्केट जो डाउन होने की, न्यू मेट्रो गुजरान की मार्केट गिरने की कोई एक वजह नहीं है कि जिस हम किसी एक सर्कमस्टांस को पकड़ लें और हम इसको बोलें कि ये एक वजह है स्पेसिफिकली कि जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। मेरे नज़दीक काफ़ी सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश हुई है। एक तो 2013 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट कायम हुई थी। उसके बाद मेरे जितने भी सुनने वाले हैं या रियल एस्टेट से एसोसिएट जो भी लोग हैं, सबको मालूम है कि रियल एस्टेट की मार्केट डे बाय डे क्रैश करती गई थी और उसका आज तक स्टेबल होना मुमकिन ना हुआ। एक तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थी और लोगों का जो ट्रस्ट था गवर्नमेंट के ऊपर वो उठ गया था और जो डे बाय डे जो हमारे मुल्क में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है या हो रही थी उस टाइम के गवर्नमेंट्स गिर रही थी और लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और ख़ास करके एक जो प्रॉपर एक पूरी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ कम्युनिटी हमारी जिनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों ने अपना हाथ पाकिस्तान के ऊपर से खींच लिया था और इन्वेस्टमेंट्स करना रोक दी थी, जिसकी वजह से जो है सेल परचेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। मार्केट कोई भी मार्केट है, चाहे वो न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान की है या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी मार्केट जो है वो सेल परचेज़ से क्रिएट होती है। जब सेलर आपके पास ज़्यादा होंगे और परचेज़र ना होने के बराबर होंगे, तब ऑटोमैटिकली आपकी मार्केट गिरेगी और आपके रेट्स नहीं बन सकेंगे। जब परचेज़र मार्केट के अंदर ज़्यादा होगा और सेलर कम होगा, आपकी मार्केट डे बाय डे ग्रो करेगी, चीज़ों की डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा होगी और रेट्स बनेंगे। एक तो मेरे नज़दीक बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर दी और लोगों का ट्रस्ट जो है वो उठ गया, तो इस वजह से जो है वो मार्केट क्रैश हुई। दूसरा मेरे नज़दीक एक जो बड़ी वजह थी वो डेवलपमेंट चार्जेज़ का लगाना सोसाइटी की तरफ से, जो बिल्कुल एक अनफ़ेयर प्रैक्टिस थी जिसके ऊपर हम शुरू से लेके आज तक हम आवाज़ उठाते रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेज़ का लगाना ये एक बहुत एक अनफ़ेयर प्रैक्टिस थी। एक इस तरह के डेवलपमेंट चार्जेज़ लाना कि जिनको टोटली कोई भी जो डेवलपर है ना उनको वो जस्टिफ़ाइड कर सकता है, ना कोई मार्केटिंग कंपनी उनको जस्टिफ़ाई कर सकती है और ना ही वो लगाने वाला डेवलपर अगर वो 2 बंदों के अंदर बैठे तो उनको जस्टिफ़ाई कर सकता है कि ये हमने लोगों के साथ बिल्कुल हमने अच्छा सलूक किया है ये डेवलपमेंट चार्जेज़ लगा के। डेवलपमेंट चार्जेज़ एक हिसाब के हों जो वहाँ पे प्लॉट के ऊपर जो कॉस्ट आनी है डेवलपमेंट की अगर वही लगाए जाएँ, तो मेरे ख़्याल से मार्केट को इतना असरअंदाज़ ना होता जितना कि बहुत रियल से डेवलपमेंट चार्जेज़ लगा के किया गया। बेसिकली न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने बीएसएम डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा था। जैसे कि उन्होंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था मेट्रो सिटी सराय आलमगीर के अंदर। सराय आलमगीर के अंदर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था कि उन्होंने जस्ट एक रेट निकाला था और उसी रेट के ऊपर उन्होंने बुकिंग्स की थी, उसी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड थे, उसी के अंदर बुकिंग्स की, लोगों के अंदर कोई भी जो है वो हिडन चार्जेस उनके ऊपर इम्पोज नहीं किए गए। लोगों की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से यही थी कि 5 मरले का प्लॉट 19,90,000 रुपया गुजरहान के अंदर, हालांकि लोग इसको भी एज्यूम कर रहे थे कि ये रेट ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर 14,50,000 रुपया या 14,75,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लगा देना और 5 मरले के प्लॉट को 35 लाख के ऊपर ले जाना, ये एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस थी जो सोसाइटी की तरफ से की गई। तो इस वजह से मार्केट जो गिरी, लोगों का जो है ट्रस्ट वो शेक हुआ और सडनली जो है वो मार्केट कोलैप्स हो गई। दोबारा लोगों का रुझान जो है, लोगों की जो एक इंटरेस्ट था वो नहीं बन सका सोसाइटी की तरफ और मार्केट जो है वो डे बाय डे वो नीचे आना शुरू हो गई। इसके बाद जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी रीज़न थी वो एक रीज़न ये है कि जो डाटा लीक किया गया सोसाइटी की तरफ से तमाम क्लाइंट्स का। अब कोई भी जो इन्वेस्टर है, अगर अपने लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाता है या मार्केटिंग कंपनी है वो अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाती है, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका जो डाटा है वो सेव रहे, किसी दूसरी तीसरी कंपनी के हाथ में वो डाटा ना जाए। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की मैनेजमेंट अव्वल दिन से उनका मैं माइंडसेट नहीं समझ सका इस चीज़ को लेके कि उन्होंने कंपनी के अंदर जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी, उन लोगों की लिस्टें बनाई और पब्लिकली हर मार्केटिंग कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जिसने भी उनसे डाटा खरीदना चाहा, उसने वो डाटा जो है सारी कंपनीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑब्वियसली मैं जो सीधा-सीधा मेट्रो सिटी के मैनेजमेंट का नाम ले रहा हूँ, तो ये डाटा जो है वो बगैर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाहर नहीं आ सकता। चाहे उसमें मुनाज़मीन की इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व था, लेकिन सोसाइटी की मैनेजमेंट से लेके नीचे लोअर स्टाफ स्टाफ तक हर बंदा जानता है कि हर मार्केटिंग कंपनी के अंदर जितने भी बुकिंग होल्डर हैं, उनका रिकॉर्ड जो है हर मार्केटिंग मार्केटिंग कंपनी के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज एक बंदा बुकिंग करवाता है, उसके क्लाइंट्स हैं, उसने अपने क्लाइंट्स को मुख्तलिफ और भी सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट लेके देने होते हैं। अब
उसका डाटा जो है वो पूरी मार्केट के अंदर लीक हो गया, लोगों को पता चल गया मार्केटिंग कंपनीज़ को, और लोगों की मार्केटिंग कंपनीज़ ने ये किया कि छोटे-छोटे बच्चे स्टाफ के तौर पर वहाँ पे बैठा दिए कॉल सेंटर बना के। और एक-एक अगर लेट्स सपोज़ कि मेरा मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर प्लॉट है, तो मुझे पर डे के हिसाब से 10 से 15 कॉलें डेली रिसीव होती हैं। सर, आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में प्लॉट है, आप डेवलपमेंट चार्जेज़ नहीं जमा करवा रहे, इसकी क्या रीज़न है? आप कब जमा करवाएँगे? सर प्लीज़ जमा करा दें, ना कराएँ, इस तरह की बातें। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइंट्स का ट्रस्ट शेक होने का, कि जिसके अंदर क्लाइंट का जो डाटा है वो अगर सेफ नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे सेफ हो सकती है। बाकी जो सबसे मुझे जो मेजर जो चीज़ लगी है मार्केट शेक होने के अंदर, वो डिस्काउंट ऑफर्स हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि लेट्स सपोज़ कि मैं या मेरा कोई क्लाइंट था जिसने 2023 के अंदर बुकिंग कराई। हमने जब फुल पेमेंट्स कराई तो हमें 10% डिस्काउंट जो है एज़ पर कंपनी पॉलिसी हमें 10% डिस्काउंट दिया गया। जब हमने वहीं पे डेवलपमेंट चार्जेज़ जमा कराए तो इनिशियली जब 2024 के अंदर डेवलपमेंट चार्जेज़ लगे, जब हमने डेवलपमेंट चार्जेज़ जमा कराए तो हमें 10% डिस्काउंट दिया गया। अब जाके कंपनी 2025 के एंड के ऊपर जाके कंपनी ये कर रही है कि जैसे लोग जूते बेचते हैं या लोग अपने जाके आप कह सकते हैं कि टमाटर बेचते हैं या अंडे बेचते हैं, और वो नारे लगा लगा के हकर की तरह पे, या अड्डे के ऊपर आप चले जाएँ, वहाँ पे जो हकर खड़े होते हैं वो जैसे नारे लगाते हैं, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट अपने जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है उससे भी नारे लगवा रही है, और डीलर से भी मार्केट के अंदर नारे लगवा रही है कि 50% डिस्काउंट ले लो भाई, 50% डिस्काउंट ले लो। 50% ऑफ तो आजकल जो थर्ड क्लास कोई जूतों का ब्रांड है वो भी 50% ऑफ नहीं देता। तो इन्होंने 50% ऑफ जो है वो अपने प्लॉट्स के ऊपर देना शुरू कर दिया। अगर आपका इंटेंशन शुरू से यही थी कि डेवलपमेंट चार्जेस हमने अनफेयर लगा दिए, 14 लाख के बजाय 7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस होने चाहिए थे, तो आपको पहले दिन ही 7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाने चाहिए थे, ताकि किसी के साथ भी अनफेयर तरीके से डील ना किया जाता। अब एक शख्स जिसने 5 मरले का प्लॉट लिया मिसाल के तौर पर, उसने 10% डिस्काउंट लिया, कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर 10% डिस्काउंट लिया उसने डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर, तो उसको 5 मरले का प्लॉट जाके पड़ा 32 से 33 लाख के अंदर। जब आप कोई चीज़ें 50% ऑफ के ऊपर बेचेंगे, इसका मतलब है कि आप वो फुल पेड प्लॉट 35 लाख का प्लॉट आप 16 से 17 लाख रुपए का बेच रहे हैं। जब आप 16 से 17 लाख रुपए का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्लाइंट जिसका 32-33 लाख रुपया वहाँ पे लगा हुआ है, 16 लाख रुपया तो आपने उसका तोड़ दिया। तो बाकी मार्केट नुकसान अलग-अलग करेगी। तो मेरे ख़्याल में जो एक सबसे बड़ी रीज़न थी मार्केट के अंदर, मार्केट क्रैश होने की, लोगों का ट्रस्ट शेक होने की, या लोगों का नुकसान होने की, माइनस इतना ज़्यादा जाने की, वो डिस्काउंट ऑफ़र्स थी, और मैनेजमेंट की अनसीरियसनेस थी कि उन्होंने किसी भी तौर पर, किसी भी हवाले से कोई प्लान नहीं किया। उन्होंने डेलिबरेटली लोगों को नुकसान दिया, वही फाइलें डीलरों से परचेज़ करवाईं, डीलरों ने वही फाइलें परचेज़ करवा के अपने लेजर्स बनाए, वही लेजर्स फिर लोगों की फाइलों के अंदर एडजस्ट हुए, लोगों को 50-50% डिस्काउंट दिए गए, और उसमें वो तमाम लोग विक्टिम बने जिन्होंने कैश पेमेंट्स कराई हुई थी, या जिन्होंने इनिशियली प्लॉट परचेज़ किए। हज़ारों की तादाद में वो लोग थे कि जिन्होंने वहाँ पे 10-10% डिस्काउंट के ऊपर प्लॉट दिए हुए थे। अब हाकरों ने वहाँ पे 50-50% डिस्काउंट की नारे मारने शुरू किए, और मार्केट जो है वो आपके 50% माइनस से भी नीचे चली गई। ये मेरे ख़्याल से एक सबसे मेन रीज़न था जिसकी वज़ह से सोसाइटी जो है वो आज अपने इस हालात को फ़ेस कर रही है। हालाँकि कोई भी सोसाइटी जिसके अंदर 350-400 विला बन गया हो, जिसके अंदर 8 से 10 प्लाज़े बने हों, बैंक आ गया हो, ग्रोसरी शॉप्स वहाँ पे आ गई हों। वहाँ पे ए साउथ के अंदर हमारा रिसेंटली विज़िट था, तो वहाँ पे 1 से 2 घरों में मैंने फैमिलीज़ को आबाद होते हुए देखा। ये साउथ के अंदर अच्छे खासे प्लॉट डेवलप हो गए हैं। अर्ली बर्ड के अंदर 1800 से 2000 प्लॉट डेवलप हो चुका है। इतनी मैसिव डेवलपमेंट के बावजूद भी अगर कोई अहमक अपने रेट डेवलप ना कर सके, तो ये उसकी कमज़र्फ़ी हो सकती है। बाकी जो है मैं इसके अलावा किसी भी अल्फ़ाज़ में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा कसूरवार है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मार्केट क्रैश होने के अंदर, मार्केट का जो रेट्स हैं वो अनस्टेबल होने के अंदर, वो मार्केट का जो सोसाइटी के मैनेजमेंट है वो लोग हैं, और जो सोसाइटी के जो हक्कर की तरह के डीलर सोसाइटी ने बैठाए हुए हैं, उन डीलरों ने मार्केट को गिरा के इस स्टेज तक पहुंचाया है। नोबल मार्केटिंग से, नोबल हाइट से जुड़े रहने का आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।